स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है। स्टेटमेंट यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a rigid body, then total angular momentum of the system will remain constant। मतलब टॉर्क जो है वो एक्ट नहीं कर रहा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द बॉडी और रिजिड बॉडी देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी जो है इसे प्रूव करेंगे। मतलब एंड में हमने प्रूव करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज टॉ इज इक्वल टू dl/dt। ये हम पहले अपनी जो है पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। पुट टॉ इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट dl/dt इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं कि dl इज इक्वल टू 0 dt। इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसे इंटीग्रेट करें यहाँ पे आ जाएगा dl इज इक्वल टू 0 dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, तो l आ जाएगा और किसी ज़ीरो की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या आ जाती है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाती है। तो मतलब l क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट आ गई अगर हमारे पास टॉर्क जो है वो 0 है। उसके बाद हमें पता है कि L इज इक्वल टू क्या है, I इंटू ओमेगा। अगर L कांस्टेंट है तो I ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो अगर कोई बॉडी है उसकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो रहा है I1 से I2 को, और जो है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास की वो चेंज हो रही है, और जो एंगुलर मोमेंटम है फिर उसकी वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगर ये भी सेम है इट मीन्स क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तभी फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम सेम है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।